आज से नहीं बल्कि 1948 से ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान जुल्म ढाता रहा है। बलूचिस्तान पर गैर वाजिब कब्जे के अलावा उसने बलूचिस्तान के मिनरल्स को लूटकर अपना पेट भरा है। बलूचों की आजादी की मांग को अनदेखा करके जुल्म किया है। खुजदार जिले में जहां उसका नियंत्रण नहीं रह गया था, वहां उसने अब सेना के टैंक उतार दिए हैं और मासूम लोगों में खौफ भर दिया है। सड़कें सूनी हैं, दुकानें बंद हैं। लोग पाकिस्तानी सेना के जुल्म के कारण घरों में कैद हैं। इस महीने 7 निर्दोष बलूचों को गायब करवा दिया गया। लोग पूछ रहे हैं कि उनके बेटे, भाई, रिश्तेदार कहां हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना, सरकार और स्थानीय प्रशासन चुप्पी लाते हैं। जहरी में पाकिस्तान की बमबारी से स्थिति बेहद खौफनाक है। बलूचों ने ट्वीट कर जहरी के निवासियों को और दुनिया को इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने को कहा, क्योंकि बलूचिस्तान का जहरी अंडर सीज है। पाकिस्तानी सेना का यहां आक्रमण है। कर्फ्यू नहीं होने के बावजूद भी नजारा कर्फ्यू जैसा ही है। पाकिस्तान की करतूतों के कारण ही बलूच इलाके पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों और सेना पर हमला करते हैं। BRG ने सुई और काश्मोर के बीच अहम गैस पाइपलाइन में धमाका कर दिया, जिस कारण गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, 15 अक्टूबर की रात को मतसुंग के कुर्दगाप क्षेत्र के पास क्वेटा में भी भीषण झड़प हुई, जिस कारण 2 FC वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। एक रिपोर्ट। PLA पाक में बड़ी तकरार, अब की बार आर पार। मस्तुंग में बलूचों का गदर, पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान का युद्ध अपराध, मुनीर सेना होगी खल्लास। बलूचिस्तान के खुजदार जिले के जहरी कस्बे में बलूचों और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। 15 अक्टूबर की रात को मस्तूंग के कुर्दगाप क्षेत्र के पास क्वेटा ताफ्तान राजमार्ग पर अज्ञात हमलावरों और FC यानी फ्रंटियर कोर कर्मियों के बीच झड़प हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 FC वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोगों के हताहत होने की खबर भी है। जहरी इलाके में जंग को लेकर बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने X पर लिखा है कि देशभक्तों, अपमान और हार का सामना करने के बाद अब हमारे दुष्ट पड़ोसी पाकिस्तान की हमलावर सेना ने इस इलाके में टैंक तैनात कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह अल्लाह वाला चौक जहरी बाजार है, जो अब पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण में है। सख्त कर्फ्यू के कारण सड़कें खाली हो गई हैं, नागरिक भारी दबाव में हैं और बमबारी और अपनों को खोने के डर से त्रस्त हैं। जहरी अंडर सीज। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के जुल्म के कारण सड़कें खाली हैं। तस्वीरों में पाकिस्तानी टैंक भी दिख रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे जहरी को अंडर सीज बताया गया है। लोगों को आवाज बुलंद करने के लिए कहा जा रहा है। जहरी में मासूम लोग पाकिस्तानी सेना के जुल्म के कारण डरे हुए हैं, लेकिन शहबाज सरकार को फिर भी शर्म नहीं आती। मासूम बच्चों की जान जा रही है, लेकिन शहबाज और मुनीर को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है और वो बेशर्म की तरह पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे रहे हैं। जहरी कस्बे से एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक भयावह दृश्य दिखाई दे रहा है। एक पाकिस्तानी टैंक सुनसान अल्लाह वाला चौक पर घूम रहा है। दुकानें बंद हैं, सड़कें खाली हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कड़ा कर्फ्यू लगा हुआ है। यह वीडियो उस वीडियो के बाद आया है जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में उसके 6 परिवार के सदस्य मारे गए। जहरी की खामोशी शब्दों से ज्यादा जोरदार है। 5 से 10 अक्टूबर 2025 के बीच खुजदार जिले के जहरी के कई लोगों को बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जबरन गायब कर दिया। गायब किए जाने वालों में इमाम बख्श मिराजी के बेटे मोहम्मद बख्श मिराजी और कादिर बख्श मिराजी शामिल हैं। इसके अलावा गजान कोचा भी गायब कर दिए गए हैं। जहरी के मीर का पंडरानी के बेटे अली हसन पंडरानी और रेशाक जहरी के निवासी हाजी खान मिराजी के बेटे रहमतुल्लाह मिराजी भी शामिल हैं। इससे पहले
5 अक्टूबर 2025 को रऊफ जातक को भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इसी इलाके से अगवा कर लिया था। सभी इसी महीने गायब किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया गया और सड़कें जाम कर दी गई, जबकि अपुष्ट रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि कई लोगों को अज्ञात जगहों पर ले जाया गया। इधर बलूच लिबरेशन फ्रंट ने धादर इलाके में एक पुलिस गश्ती दल को बंधक बनाने की जिम्मेदारी ली है। चूंकि बंधक अधिकारी बलूच समुदाय या इनके राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके अलावा बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने एक धमाके की जिम्मेदारी ली है, जिस कारण सुई और काशमोर के बीच अहम गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा है। बीएलएफ के एक बयान में कहा गया है कि पाक पुलिस गश्ती दल को घेर लिया गया, अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके हथियार छीन लिए गए और कथित तौर पर उनके इस्तेमाल किए गए वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। बीआरजी के बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि यह हमला उनके अभियान का हिस्सा है और ऐसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक इनकी सियासी मांगे मान नहीं ली जाती और बलूचिस्तान को आजाद नहीं कर दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट देखी और कहीं ना कहीं ये बात तय है कि जिस तरह से बलूचिस्तान की ये लड़ाई चल रही है, आने वाले दिनों में कुछ बड़ा मिल सकता है देखने को, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हैं वो भी काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आए। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और इसके अलावा अहमद मस्ती खान जी भी पत्रकार बलूचिस्तान हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका भी अहमद साहब। सबसे पहले आप ही के पास सुधाकर जी आते हुए, क्योंकि ये जो पूरी सिचुएशन है, पूरा सिनेरियो है, जिस तरह से पाकिस्तान अब बलूचों को आप देखिए कि अगवा कर रहा है, उनकी जान ले रहा है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है शायद कि अब वो बलूचों का सामना कर नहीं पाएगा, क्योंकि बलूच जो है अब वो बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। मार्च से पहले तक एक बलूचिस्तान को जो आंदोलन था वो बिल्कुल अलग था, मार्च 2025 के बाद का जो आंदोलन है वो बिल्कुल अलग है। और ऐसे में पाकिस्तान को शायद अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, किस तरीके से व्यवहार किया जाए। बिल्कुल खुशबू, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट साहब हैं, खान साहब जाने माने एक बहुत सीनियर प्रोफेशनल हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी या उनके साथ जो इमदादी दस्ते जो जुड़े हुए हैं, पिछले 1 साल के अंदर 4-5 और अंग उनके साथ जुड़ गए हैं। इसका पहला या शुरुआत तो 1948 में हालांकि हुआ था, 60s में मोमेंटम पिकअप किया, लेकिन असलियत में ये जो जंग है ये 218-19 से ये शुरू हुई है और 2024 को इसकी मोमेंटम काफ़ी तेज हो गई। सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रहार उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और आर्म फोर्सेस के खिलाफ किया है और इसलिए उसको बोलते हैं कि द ईयर ऑफ वायलेंस। और उनको एक्चुअली नानी याद आ गई है। और जो सवाल आप अभी कर रहे हैं कि मार्च एक टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल सहमत है। 11 मार्च 2025 जिस दिन ये जफार एक्सप्रेस का हाईजैकिंग का रिपोर्ट आया था, वो मेरे तरफ से भी, मैं भी उसको एक बुनियादी, एक फंडामेंटल माइलस्टोन समझता हूँ। इनके इंसर्जेंसी की मोमेंटम का ये एक टर्निंग पॉइंट था। तब से लेके अभी तक आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। इनका हथियारों के इस्तेमाल, जो ग्राउंड लेवल के जो टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट और जो अटैक करने का जो तरीका है, पर्टिकुलरली जो माजिद ब्रिगेड का जो फिदाइन असॉल्ट हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। और इसको देख के पाकिस्तान आर्मी सामना करने की काबिलियत उनका है ही नहीं, हाथ दूर से खड़ा करके वापस जा रहे हैं। कोई आमने सामने आने की, कन्फ्रंट करने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लड़ाई के मैदान में एक मिलिट्री लीडरशिप होता है। मिलिट्री लीडरशिप में पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे कन्वेंशनल लड़ाई हो या इस किस्म की इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ाई हो, ये कभी सामने आते नहीं है। ये अपना जूनियर कमीशन जो सूबेदार, नायब सूबेदार होते हैं या हवलदार के साथ छोड़ देते हैं, ये सामने नहीं आते हैं। हालांकि हमारा हिंदुस्तान का दूसरा रवैया है, हमारा ऑफिसर आगे हमेशा कोई भी लड़ाई होती है वो सामने से पूरा एकदम डट से मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं और चलते भी हैं, जवानों के सामने रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कहानी अलग है।
आज के दिन में पाकिस्तान का जो ऑफिसर का जो नफरी है, ये बिल्कुल जी। ही एकदम पूरा अलग थलग हो गया है। कुछ चीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सपोर्ट नहीं कर रहे। कर्नल्स एंड बिलो जो दादा नफरी है, ये उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिसाइज हो गया है, पोलराइज हो चुका है, रेडिकलाइज तो पहले हो गए थे। ऐसा हालत में आज के दिन में मैं ये मान के चलूंगा कि बलूचिस्तान का लड़ाई ये फौज से वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आईएसआई के नीचे उन्होंने आईसिस और लश्कर तैयबा इन दोनों को ग्रुपिंग करके बलूचिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट किए पिछले 2 महीने के अंदर। जी। उनका एक इरादा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी और उसके साथ जो जुड़े हुए इमदादी दस्ते हैं, इनकी टॉप लीडरशिप का किसी भी तरह एलिमिनेट या न्यूट्रलाइज करने का टारगेट बैक टू शो है। जी, ठीक है। अच्छा, जहरी से जो बलूच गायब हो रहे हैं अहमर मस्ती खान, जिसके पीछे की क्या वजह और आने वाले समय में पाकिस्तान की रणनीति और क्या होगी? क्योंकि अब बलूचिस्तान, खास करके जो बलूच लिबरेशन आर्मी है और जो बलोच है, उनको ये तो तय है कि उनके लिए आज़ादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की तरफ से व्यवहार सामने आ रहा है, जिस तरह से उनकी नीतियां सामने आ रही है, ऐसे में आने वाले समय में बलूचिस्तान की रणनीति में क्या परिवर्तन हो सकता है? जी नमस्कार खुशबू जी। यस सर। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है, जब जुल्म और सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे। देखें, जो जुल्म और सितम हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकती है। ये जो कर रहे हैं जहरी पे स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहलाती है ना जी, मिलिट्री टर्म में, कि भाई किसी को भी ना बख्शें, सिविलियंस को, बच्चों को, हर किसी को हमारे ये जो दरिंदा जो जिहादी फौज है पाकिस्तान का, जो अपने टैंकों के साथ ड्रोन और एयरक्राफ्ट F-16J-17 के साथ हमारे ऊपर इन्होंने यलगार किया है और हमसे हमारा शहर छीना है, बल्कि हमसे हमारा पूरा मुल्क इस वक्त इन्होंने छीना हुआ है। लेकिन मैं तो अपने तमाम नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ, बलूच लिबरेशन आर्मी के, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के और दीगर जितने भी मेरे दोस्त हैं सरमचार, उन्होंने हमारी कौम की गैरत को ऊपर रखा हुआ है। पाकिस्तान की फौज जो है वो बैकफुट पर है ओवरऑल। कहीं पे जो ये आके, जैसे आपने बताया, जहरी में हमारे जो बेहतरीन फर्जंद हैं, पंदरानी कबीले के, जतक कबीले के, जहरी कबीले के, ये हमारे ये जो कबाइल के नाम है ना जी, ये ऐसे मुफ्त के नहीं हैं। इनके नाम इस वजह से हैं कि इनका पास सदियों की जो है ना तारीख है जिद्दोजहद की, ये इनके पास बहादुरी की तारीख है। ये लोग जो मर्सनरी हैं, जो अमेरिका के पिल्ले हैं, ये हमारे इलाके में ज्यादा दिन ठहर ही नहीं सकते हैं। आपने इनका हाल देखा कि ये कैसे जो है, इनके पास जो फौजी फूड्स है ना जी, इनका फौज जो है हर बिजनेस में लगा हुआ है, यहाँ तक कि फूड्स भी बनाता है। वहां पर ये एक मक्खन बनाते हैं नूरपुर, जी। ये नूरपुर मक्खन लेके जो है शहबाज शरीफ अल शरम अल शेख पे बेशर्मी के साथ पहुंचा हुआ था। और आपने देखा किस तरीके से वो सदर ट्रंप के जो है चमचागिरी कर रहा था वहां पर। और वो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जो मैकडोनल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने कहा कि ये हमारा फेवरेट जनरल, फेवरेट एयर मार्शल उनको कहा ना जी। और उन्होंने 21 सितंबर को क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं किया तो बुरी चीज होने वाली है। 21 सितंबर को ट्रंप ने ये कहा। 10 अक्टूबर को उसके पिल्ले आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान के निहत्थे अवाम पर अपने जेट की, अपने एयरक्राफ्ट की बॉम्बिंग किए। अफगानिस्तान में जो लोग हलाक हुए, काबुल में, उनके दूसरे शहरों में, वो खून इतना ही हमारे लिए अजीज है जितना कि जहरी में बलोचों का खून है।
देखें, इन्होंने बहुत सारे मोर्चे अपने लिए खोल लिए हैं। इतने सारे मोर्चों पे ये दलार फौज ये नहीं मुकाबला कर सकती है बलोचों के, अफगानों के, भारत के अवाम के साथ। कितने सारे फ्रंट इन्होंने खोल दिया, आप खुद जी। देखें। आज इनका मामला ये है कि इनकी जो सबसे चहेती जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज शरीफ, वो जाती उमरा में जो है छुपी हुई हैं। उनको ये है कि ये लाहौर में भी कोई फंक्शन में ना जाएं। वो खुद लाहौर में भी मैसूर हुई हैं।